नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान की समाधि पार्ट 2। उधर देवा गांव के ऊपर बने बांध पर मैं आज इस बांध में छेद करके सारे गांव को पानी में डुबा दूंगा। मास्टर जी ने दूर से देवा को देखा। देवा बांध पर क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू देवा? मास्टर जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं सारे गांव वालों से बदला लूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? मेरे परिवार को गांव से बाहर निकालते समय क्या सारे गांव वाले पागल नहीं हुए थे? वो सब तेरी वजह से ही हुआ। उसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं। आखिर वे कब तक तेरी गंदी हरकतें सहते रहेंगे? अब मेरी वजह से ही सब बेमौत मारे जाएंगे। हा 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 हा। मैं तुझे यह विनाश लीला नहीं करने दूंगा। तब तक बांध में सुराख हो चुका था। मेरा काम तो हो चुका मास्टर जी। अब गांव में विनाश लीला होकर रहेगी। और पानी की मोटी धारा निकलने लगी। ओह, मुझे पानी का वेग रोकना होगा, वरना सारा गांव पानी में डूब जाएगा। अगर किसी को मालूम हो गया कि यह काम देवा का है तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाएगी और उसे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिर जेल में जाकर तो वह कभी सुधर ही नहीं सकता। मान्यता प्राप्त गुंडा बन जाएगा। उसे अच्छा इंसान बनाने का मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। पानी के वेग से सुराख ने विकराल रूप धारण कर लिया। मुझे बांध टूटने की खबर सेना के कमांडर को दे देनी चाहिए। मास्टर जी तुरंत आर्मी छावनी पहुंचे। कमांडर साहब, न जाने कैसे बांध एक जगह से टूट गया है। कैसे? यह तो मालूम नहीं, लेकिन आप जल्दी से जवानों और अपने इंजीनियरों को भेजिए, वरना सारा गांव तबाह हो जाएगा। सूचना के लिए धन्यवाद मास्टर जी, हम अभी मदद भेजते हैं। जब तक सेना के जवान और इंजीनियर वहां पहुंचे, तब तक वहां काफी विनाश लीला हो चुकी थी। सारा गांव जलमग्न हो गया, लेकिन सेना के तुरंत बांध की मरम्मत कर देने की वजह से बहुत अधिक जान माल की हानि नहीं हुई। फिर भी बहुत से ग्रामीणों के जानवर और फसल पानी में बह गई। ये तूने क्या किया कमबख्त? अपनी शैतानियत की आग में सारा गांव झोंक दिया, लोगों को तबाह कर दिया। तबाही मची ही कहाँ थी माँ। वो मास्टर जी ने सेना को खबर कर दी, वरना गांव में एक आदमी जिंदा नहीं बचता। तू आदमी है या राक्षस? मुझे शर्म आती है। मैंने तुझ जैसे नर पिशाच को जन्म दिया। तू मर क्यों नहीं जाता? माँ, मरेंगे मेरे दुश्मन। सारे गांव वालों को खत्म कर डालूंगा। तेरी सबसे बड़ी दुश्मन मैं हूँ। मुझे क्यों नहीं मार देता तू? इस तरह तेरी हरकतों से रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। मुझे गांव वालों से बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे गांव से निकालने की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। देवा गांव में कहर बरपाने की योजना बना रहा था। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारे गांव वाले एक साथ खत्म हो जाएं। लेकिन यह कैसे संभव है? तभी गोला बारूद भरे सेना के ट्रक उधर से गुजरे। ओह, आया आइडिया। अगर मैं फौज के बारूद भंडार से एक बम पार करके गांव में फेंक दूं, तो सारा गांव एक धमाके के साथ खत्म हो जाएगा और पूरा गांव शमशान बन जाएगा। हा 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 हा। अरे, मास्टर जी आ रहे हैं। देवा, क्या तू जानता है तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने गांव वालों से अपने अपमान का बदला लिया है। रामदीन पंडित की सारी फसल चौपट हो गई। उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। रामू ग्वाले की सारी भैंसें और गायें मर गई। उसके जीवन भर की सारी पूंजी खत्म हो गई। ओमवती की बेटी की शादी का सारा दहेज पानी की भेंट चढ़ गया, जो उसने दूसरों के घरों में चौका बर्तन और चूल्हे झोंक कर इकट्ठा किया था। और ऐसे ही न जाने कितने लोग घर से बेघर कर दिए तुमने। मैं यह सब कुछ नहीं जानता मास्टर जी। मुझे गांव वालों से अपना बदला चुकाना है। अगर तुम गांव वालों से बदला ही चुकाना चाहते हो तो अपने गुनाहों का बदला चुकाओ, उनकी भलाई के लिए काम करो, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इन गांव वालों के लिए ऐसा कुछ करो कि ये लोग हमेशा तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें। आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा मास्टर जी। इस बार आप भी गांव को नहीं बचा पाएंगे। तभी, मास्टर जी! अरे, यह तो कम्मो की आवाज है। कम्मो बुरी तरह हड़बड़ाई हुई थी। क्या हुआ कम्मो? तू इतनी घबराई सी क्यों है? मास्टर जी, मास्टर जी, माँ! क्या हुआ माँ को?
यह चिट्ठी। मास्टर जी कम्मों से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगे। मास्टर जी, मैं इस कटु सच को जान चुकी हूँ कि देवा कभी नहीं सुधर सकता। उसकी वजह से मुझे हर रोज गांव वालों से अपमान और तिरस्कार सहना पड़ेगा। इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। कोई योग्य वर देखकर मेरी कम्मों का विवाह कर देना। मैं उसे आपको सौंपकर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी समस्त गांव वालों से विनती है कि हो सके तो देवा जैसे कुपुत्र को जन्म देने के लिए मुझे क्षमा कर दें। आपकी एक अभागिन बहन पार्वती। उफ देवा, तेरी हरकतों से तंग आकर तेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। तेरी वजह से एक और कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं गांव वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से देवा की मां की लाश उतारकर दाह संस्कार कर दिया गया। मां की चिता के साथ साथ देवा के मन में शैतानियत की आग धधक रही थी। गांव वालों के परखच्चे उड़ा दूंगा मैं। दिन के समय देवा फौजी छावनी के बारूद भंडार की स्थिति देखने निकला। अरे देवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं अंकल, बस यूं ही घूम रहा था। और आजकल तेरी शरारतें कैसी चल रही हैं? अंकल, आजकल मैंने शैतानी करनी बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा, तो आजकल सूरज पश्चिम से निकल रहा है। बारूद भंडार की इमारत की पिछली दीवार की तरफ कोई पहरा नहीं था। इस रोशनदान पर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा जा सकता है। रात को तैयारी करके आना है। रात होते ही देवा रस्सी, हुक इत्यादि लेकर पूरी तैयारी के साथ बारूद भंडार की पिछली दीवार के नीचे आ गया। अब मैं यह रस्सी में बंधा हुक रोशनदान में उलझाता हूँ। हुक रोशनदान में उलझ गया। देवा रस्सी पर चढ़ने लगा। रोशनदान पर पहुंचकर देवा ने रस्सी भंडार के अंदर डाल दी। अब वह अंदर नीचे उतर रहा था। एक बम उठाकर उसने पेट से बांध लिया और फिर ऊपर रोशनदान पर चढ़ने लगा। सफलतापूर्वक एक बम चुराकर वह वापस फार्म हाउस लौट पड़ा और उस बम को एक सुरक्षित स्थान में छुपा दिया। कल मौका देखकर इस बम से पूरे गांव को उड़ा दूंगा। उसी रात अचानक सीमा पर धूम धड़ाका शुरू हो गया। तोपों और रैंकों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सब गांव वालों को सूचित किया जाता है कि पड़ोसी दुश्मन देश ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया है। सब लोग अपने घरों की रोशनियां बुझा दें और आने वाले किसी भी खतरे के लिए सावधान रहें। अब गांव को बम से उड़ाने के लिए अच्छा मौका हाथ लगेगा। मुझे इस बम को अपने पेट से बांधकर साथ ही रखना चाहिए। देखा देवा, युद्ध के समय सीमा से लगे होने के कारण गांव पर खाने पीने से लेकर हर तरह की मुसीबतें आती हैं। अगर तू अपने गुनाहों का प्रायश्चित और अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहता है तो इस संकट के समय में इनके काम आ। इन्हें ये बता कि मास्टर जी का विश्वास झूठा नहीं था कि देवा एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। फिर कम्मों की शादी भी अच्छे घर में होगी, जो तेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। देवा ने पीछा छुड़ाया। मास्टर जी, मुझे आज एक जरूरी काम जाना है। लगता है मैं भी देवा नाम के एक पत्थर से सिर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। उधर सीमा पर जबरदस्त युद्ध चल रहा था। धूम धड़ाक। दुश्मन का आक्रमण अप्रत्याशित और सुनियोजित था, इसलिए भारतीय सेना के मुख्य हेडक्वार्टर से टैंक और पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद एकदम नहीं पहुंचवाए थे। दुश्मन का एक टैंक आग उगलता हुआ गोधरा छावनी की तरफ निरंतर बढ़ रहा था। फिलहाल भारतीय सेना के पास उसे रोकने का कोई साधन नहीं था। सब गांव वालों को सूचित किया जाता है कि दुश्मन का एक टैंक गांव की तरफ बढ़ रहा है। हम उसे नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बतौर सावधानी आप लोग गांव छोड़ दें, वरना यहां जान माल का खतरा हो सकता है। मास्टर जी और देवा भी इस घोषणा को सुन रहे थे। चल देवा, हम कम्मों को साथ लेकर यह जगह छोड़ देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा मास्टर जी। क्यों? अभी मुझे गांव वालों से एक बदला चुकाना है। तुझे फिर कोई शैतानी करनी है देवा? ऐसे समय में भी तू? मेरी वो शैतानी ऐसे समय में ही हो सकती है। देवा तेजी से बाहर की तरफ भागा। बम उसके पेट से बंधा हुआ था। देवा, तुझे मेरी कसम। बस मास्टर जी, मुझे यह आखिरी शैतानी करने दीजिए। आपसे वादा करता हूँ, इसके बाद फिर कोई शैतानी नहीं करूँगा। अरे, ये देवा सीमा की तरफ कहाँ भागा जा रहा है? रोको उसे। रुक जा देवा, उधर घमासान युद्ध चल रहा है और दुश्मन का टैंक आ रहा है।
तेरी जान जा सकती है। लेकिन देवा नहीं रुका। गोलियों के बीच वह निरंतर टैंक की तरफ भागता जा रहा था। मैं इस तरह उस टैंक तक नहीं पहुंच सकता। बीच में ही गोले से उड़ा दिया जाऊंगा और मेरा मकसद पूरा होने से रह जाएगा। मुझे यहीं किसी लाश के नीचे लेट जाना चाहिए और जैसे ही टैंक मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे पेट पर बंधा बम उस टैंक के परखच्चे उड़ा देगा। देवा किसी लाश की तरह युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच लेट गया। अब मेरी वजह से मास्टर जी को किसी की कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी और फिर मेरी मौत ही मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो सकती है। आज मैं अपने गांव वालों को इस टैंक रूपी शैतान के साथ साथ देवा नाम के शैतान से भी मुक्ति दिला दूंगा। और आगे बढ़ता दुश्मन का टैंक जैसे ही देवा के ऊपर चढ़ा, भड़ाक! देवा ने अपने प्राण देकर पूरे गांव को बचा लिया था। देवा ने तो कमाल कर दिया, लेकिन यह हुआ कैसे? मैं बताता हूँ कमांडर साहब। देवा ने आपके बारूद भंडार से गांव को उड़ाने के लिए एक बम चुराया था और वह बम पेड़ से बांधकर देवा टैंक के रास्ते में लेट गया था। टैंक को उड़ाने का फिलहाल इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था, मगर सामने से आती मौत के सामने यूं लेटना हंसी खेल नहीं। कल तक जो लोग उसकी बुराई करते न थकते थे, वे भी आज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह शैतान लड़का इतना महान निकलेगा कि अपने प्राण देकर सैकड़ों लोगों के जान माल की रक्षा करेगा। सचमुच पार्वती धन्य थी जिसने ऐसे महान सुपुत्र को जन्म दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद सरकार ने भी मरणोपरांत देवा को सम्मानित करते हुए उसकी बहन को 1 लाख का पुरस्कार दिया था। पुरस्कार समारोह की समाप्ति के बाद, मास्टर जी, मैं अपने लड़के कैप्टन रंजीत के लिए कम्मों का हाथ मांगने की प्रार्थना करता हूँ कि कमांडर साहब, आप कम्मों को। देवा जैसे महान इंसान की बहन को अपने घर की बहू बनाने में मुझे गौरव होगा। कम्मों के लिए इतना अच्छा घर और कैप्टन रंजीत जैसा वर मिलने पर मुझे खुशी है कमांडर साहब। देवा की मां की अंतिम इच्छा भी पूरी हुई। कम्मों की शादी कमांडर के बेटे रंजीत से हो गई और वह कमांडर के घर की बहू बनकर चली गई। मैं कहता था ना पार्वती बहन, तुम्हारा देवा एक दिन अच्छा इंसान बनेगा, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सारे गांव वालों ने मिलकर गांव में देवा की समाधि बनवाई, जिस पर एक शिलालेख लगवाया। पार्वती देवी के इस महान सपूत ने अपने प्राणों की बलि देकर गांव के सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की, जिसके लिए समस्त गांव हमेशा देवा नाम के इस देवता का ऋणी रहेगा। गांव का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन देवा की समाधि पर फूल चढ़ाकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। मास्टर जी भी हर रोज वहां जाकर घंटों अपने शैतान शिष्य की समाधि से बातें करते थे। गधे, मैंने तुझसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था और तू देवता बन बैठा। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।